महर्षि बाबा का प्रश्न है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, महामंत्र जप कितना करना चाहिए? जप करते समय जो लीला चिंतन होता है वो वास्तविक कब होगा? एक दो पहला जब तक हमारी चेतना तब तक करना चाहिए। सोने से जगने तक, जगने से सोने तक, जीवन भर, मृत्यु जब तक ना आ जाए, मूर्छा जब तक ना आ जाए, गाढ़ सुसुप्ति जब तक ना आ जाए, तब तक नाम नहीं छोड़ना। अब हम मूर्छित हो गए, गाढ़ निद्रा में हो गए या मर गए, अब हमारी बात नहीं है, लेकिन जब तक हमें चेतना है तब तक हम नाम नहीं छोड़ सकते। संख्या आदि का कोई विधान नहीं? संख्या पर हम दृष्टि नहीं देते, हम श्वास पर दृष्टि देते हैं कि हमारी प्रत्येक श्वास लाडली जी को बिकी हुई है। हर श्वास हम लाडली जी का चिंतन करेंगे। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण अपने आराध्य देव को समर्पित और एक क्षण भी विस्मरण का आभास मात्र हो जाने से परम व्याकुल हो जाता है। अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन तैल धारावत निरंतर रात दिन। अगर हम सोते समय नाम जप करते हुए शयन करें तो हम जगते समय देखेंगे वही नाम चल रहा है। माला के द्वारा, काउंटर के द्वारा या विविध उपायों के द्वारा हम अंदर के माला में चलाना चाहते हैं नाम, कि जो हमारा नाम है आराध्य देव का हमें गुरु ने दिया है, वो हमारा उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय नाम चलता रहे। श्री भूरी सखी जी हमारे प्रेम रस की बहुत ऊंची स्थिति पर पहुंची हुई श्री भोलानाथ जी, वो कह रहे हैं, नाम श्वास दो बिलग चलत है, इनको भेद नमो को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम तब रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को पावे। बोले श्वास और नाम दो बिलक चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। हे लाडली जो हम पर ऐसी कृपा करो कि श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। जैसे हमारा दिल धड़क रहा है, जैसे हमारी श्वास चल रही, ऐसे हमारे राधा 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 ऐसा नाम चले। जो भी नाम जपते हैं, जो भी भगवान नाम, सब महिमा पूर्ण है, लेकिन हमारी चेतना में केवल नाम चले, केवल नाम। एक क्षण के लिए भी हम अपने प्रभु का विस्मरण नहीं कर सकते। भागवत में एकादश स्कंद में त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ता वही माँ भागवत है। चाहे जितना भारी प्रलोभन हो, चाहे जितना भारी भयानक कष्ट हो, दोनों स्थिति में हम अपने प्रभु का नाम नहीं छोड़ सकते। और ये हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाना चाहिए। गणना संख्या से हमें कोई मतलब नहीं। ये तो प्रारंभिक साधक की मनोवृत्ति को लगाने के लिए गुरुजन आदेश करते हैं, अन्यथा एक क्षण के लिए भी हम नाम के बिना नहीं रह सकते। एक क्षण भी नाम छूटा तो मानो मृत्यु जनित कष्ट। ऐसा हमारी जो आंतरिक वृत्ति है वो ये उत्तर है। महाराज जी, अगला प्रश्न है कि जप करते समय जो लीला चिंतन होता है वो वास्तविक कब होगा? वास्तविक उसी को वास्तविक क्यों नहीं माना जाता? उसे कल्पना क्यों माना जाता है? क्या बिना भगवत कृपा के लीला चिंतन हो सकता है? जो लीला चिंतन हो रहा है पहले हम उसको वास्तविक माने तो उसी लीला चिंतन में स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा, प्रिया प्रीतम का और आपका भी। आपका जो दास्य स्वरूप है, जिस भाव से आप उपासना करते हैं, मंजरी किंकरी दासी या दास सखा, जो भी जो इसका भाव है वो स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा। और लीला चिंतन अभी हम भाव से करते हैं, फिर लीला चिंतन वास्तविक प्रकाशित हो जाएगा। प्रकाशित का मतलब है कि हमें दिखाई दे रहा है। जैसे हम जो पद गायन कर रहे हैं, देखी सखी राधा पिय केली, ये दो खोरी खिरक गिर गहवर, बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली। देखी सखी राधा पिय केली, सखी देख, राधा और उनके प्रीतम दोनों गलबैया दिए हुए गहवर वन में विहरण कर रहे, बरसाना गहवर वन में विहरण कर रहे हैं। अब ये तो हम भावना करेंगे पहले, फिर प्रकाशित होगा, इसी से प्रकाशित होगा। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट,
जब हम लीला गायन कर रहे हैं, लीला चिंतन कर रहे हैं, तो हमें धैर्य पूर्वक उसे सत्य मानकर लगे रहना चाहिए, उसी में प्रकाशित हो जाएगा। रूप प्रकाशित हुआ तो लीला साक्षात दर्शन होने लगेगी। बस जो लीला चिंतन कर रहे हैं उस पर विश्वास करो, वो प्रभु की कृपा से हो रहा है और उसी से लीला का साक्षात्कार होगा। लीला चिंतन और लीला के साक्षात्कार में अंतर है, पर हम उसको सत्य और सच्चिदानंद में माने कि जो लीला में हमारे भाव में श्री जी आ रहे हैं, जो हमारे भाव में लाल जी आ रहे हैं, वो हमारे अंतःकरण की क्षमता के अनुसार आ रहे हैं। और वो जब अपनी पूर्ण कृपा से आएंगे तो भारी सामर्थ्य प्रेम सहने की वो दे देते हैं। और वो इन संतों में है, जो प्रश्न करता है वो श्री जी के निज जन है, और वो निज जनों की तरफ ये नहीं देखते कि साधन क्या है। हमारी स्वामिनी का जो स्वभाव है वो निज जनों की तरफ ये नहीं देखती कि साधन क्या है, वो मेरा है बस ये देखते हैं। हमारा केवल उद्देश्य है उनका चिंतन करना, नाम का चिंतन करना, रूप का चिंतन करना, लीला का चिंतन करना, उनकी कृपा का चिंतन करना। हमारा ये जीवन है, बस हमें और कोई चिंता नहीं। हमें चिंतन और सच्चे माने कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा अगर हम उस लीला चिंतन पर विश्वास कर लें कि ये वही वो लीला चिंतन उनकी कृपा से हो रहा है जो मेरा लीला में प्रवेश करा देगा। हम लोग समझते हैं कि हम वो चिंतन कर रहे हैं, नहीं, हमारी स्वामिनी की कृपा के बिना स्वामिनी का कोई नाम नहीं ले सकता। वृंदावन बरसाना इनकी लीलाओं का चिंतन कैसे कर सकता है? श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। तो फिर मन हमारा जो चिंतन कर रहा है वो तो कृपा इतनी नहीं, कृपा की प्रबल वेग धारा है। आज ऐसे चिंतन हो रहा है, कल लीला का दर्शन होगा, साक्षात लीला में प्रवेश होगा। हमको धैर्य पूर्वक उसे सत्य मानकर चलते रहना चाहिए।